Hey everyone. So now we are going to start with our next topics, types of advertising, setting of advertising objective, DHMR approach, and advertising budget. So first comes the types of advertising. एंड एडवर्टाइजिंग को हम डिफरेंट बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं. सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स के अंदर पहला आता है इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग. इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग का मेन पर्पस होता है कि इंफॉर्मेशन देना. इस टाइप के एड्स तब यूज़ होते हैं जब प्रोडक्ट न्यू होता है या होता है मार्केट में, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा होता है. इसमें कंपनी बताती है कि प्रोडक्ट क्या है, कैसे यूज़ होता है, क्या फीचर्स हैं. अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जब जियो लॉन्च हुआ था, एड में डाटा प्लान्स और फीचर एक्सप्लेन किए जाते थे, राइट. सो इट इज़ यूज ड्यूरिंग product introduction to educate consumers about new product features, uses and benefits and pricing, etc. Second comes the persuasive advertising. परसुएसिव एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर को कन्विंस करना. ये एड्स कंज्यूमर के इमोशंस और साइकोलॉजी को टारगेट करते हैं. इट एम्स टू इन्फ्लुएंस कस्टमर्स प्रेफरेंसेस, कन्विंस देम दैट वन ब्रांड इज सुपीरियर, यूज्ड इन कॉम्पिटिटिव मार्केट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यूज्ड इन कॉम्पिटिटिव मार्केट. इसमें कंपनी बोलती है कि हमारे प्रोडक्ट को चूज़ करो, कॉम्पिटिटर्स को नहीं, हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है कॉम्पिटिटर्स से एंड ऑल दैट. अगर एग्जांपल देखें तो टूथपेस्ट एड शोइंग बेटर कैविटी प्रोटेक्शन. एक और एग्जांपल अगर मैं दूँ तो कोको कोला ब्रांड के एड्स में जो बेटर टेस्ट, मोर रिफ्रेशिंग, ये जो टर्म्स यूज्ड होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को परसुएशन, ये जो लाइंस होती है ये परसुएशंस है. ये मतलब कंपैरिजन कर रहे होते कि बेटर टेस्ट है, राइट, कॉम्पिटिटर्स से. नेक्स्ट कम्स दी रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग. रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग यूज्ड फॉर established प्रोडक्ट्स टू मेंटेन ब्रांड रिकॉल, encourage रिपीट परचेजेस. एंड एग्जाम्पल है देखें तो कोल्ड ड्रिंक एड सीन फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग का काम होता है कि ब्रांड को याद दिलाना. जब प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में होता है, पॉपुलर होता है, तब रिमाइंडर एड्स दिए जाते हैं. इनका पर्पस होता है कि ब्रांड रिकॉल रहे, कंज्यूमर्स को वो रिपीट परचेज करते रहे, राइट. नेक्स्ट वन इज रीइंफोर्समेंट एडवर्टाइजिंग. रीइंफोर्समेंट एडवर्टाइजिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रीअश्योर करती है कि उनका डिसीजन सही था. Used after purchase to reassure customers that they made the right choice. इसका फोकस होता है कि पोस्ट परचेज सेटिस्फैक्शन मिलता रहे कंज्यूमर्स को. जैसे कार कंपनीज के एड्स में आपने देखा होगा, लिखा होता है एंड में, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस. ये कस्टमर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है. ओके, सो नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन मीडिया. First one is print advertising. It includes newspapers, magazines, etc. And print advertising में ये ads डिटेल इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज़ होती है. जैसे रियल इस्टेट्स एड इन न्यूज़पेपर या न्यूज़पेपर एड्स फॉर लोकल कोचिंग सेंटर्स. आपने देखा होगा कितनी बार कोई कोचिंग सेंटर खुला न्यू लोकल में, लोकल न्यूज़पेपर में उसकी एडवर्टाइजिंग छपी होती है एंड ऑल दैट. ब्रॉडकास्ट. नेक्स्ट इज ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग. includes TV, radio advertisements that offers audio-visual impact. TV ads are powerful for a brand image. Radio is cost-effective. Okay, so broadcast advertising TV और रेडियो के थ्रू होती है. ये मास ऑडियंस को कवर करती है और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, राइट. जैसे रेडियो को देखा जाए तो उसमें बहुत दूर दूर तक विलेजेस में भी इसकी रीच होती है. अगर एग्जाम्पल्स देखें तो टीवी कमर्शियल्स हो गए, FM रेडियो जिंगल्स हो गए. जिंगल से याद आता है ना, राइट. नेक्स्ट वन इज आउटडोर होर्डिंग एडवर्टाइजिंग. बिलबोर्ड्स, पोस्टर्स, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं आउटडोर एडवर्टाइजिंग के.
useful for high terrific locations and constant exposures. ये बेसिकली पब्लिक प्लेसेस पर होती है जहाँ लोग घर के बाहर होते हैं. इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हाई विजिबिलिटी हो. जैसे आपने मेट्रो स्टेशन के पास जो डिजिटल स्क्रीन ब्रांड्स के एड्स दिखाती है, आपने देखा होगा. या बहुत सारे बस शेल्टर्स पे भी एडवर्टाइजमेंट, बड़े बड़े होर्डिंग्स इधर उधर लगे रहते हैं, ताकि जहाँ पे क्राउडेड प्लेस होता है ना, मोस्टली वहाँ पे लगे होते हैं ताकि लोग उनको देखें. हाई, इसीलिए बोलते हैं इसमें हाई विजिबिलिटी होती है. नेक्स्ट वन इज डिजिटल ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग. It includes social media ads, search ads, banner ads, YouTube ads, etc. Allows targeted advertising and real-time analytics. डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंटरनेट के थ्रू होती है. ये टारगेट और इंटरैक्टिव होती है. जैसे कि अगर हम देखा जाए तो इंस्टाग्राम स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स, यूट्यूब एड्स एग्जाम्पल हो गए इसके. नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग. Messages sent directly to individuals through SMS, emails or direct mails. Highly personalized and measurable. Right? जो डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग में कंपनी डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट करती है, इसमें पर्सनलाइज मैसेज होता है. एग्जाम्पल्स में देखा जाए तो ईमेल, जो SMS और ये डायरेक्ट मेल ब्रोशर्स होते हैं, उसमें पर्सनली भेजती है ब्रांड आपको या कंपनी, जो भी कह लो आप. नेक्स्ट वन इज mobile advertising. Ads delivered through mobile apps, games, notification, useful due to high smartphone usage. Right? मोबाइल एडवर्टाइजिंग स्मार्टफोन के थ्रू होती है. इसका रीच फास्ट और पर्सनल होता है. अगर कितनी बार गेम्स खेलते खेलते वो बीच में एडवर्टाइजिंग आ रही होती है, दैट कम्स अंडर द मोबाइल एडवर्टाइजिंग. नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन ऑडियंस. फर्स्ट वन इज कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग, दैट इज B2C. कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर्स को टारगेट करती है. ये डेली यूज प्रोडक्ट्स के लिए होती है. टारगेट्स फाइनल कंज्यूमर who buys goods for personal use and of course for the daily use products के लिए होती है. Ads for soap, snacks, fashion wear, etc. Second one is industrial advertising, that is B2B. इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग बिजनेस को टारगेट करती है, नॉट फाइनल कंज्यूमर्स को. लाइक ये रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट के लिए होती है. सो टारगेट मैन्युफैक्चरर्स, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स. एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे सीमेंट मशीनरी एड्स, सॉफ्टवेयर एड्स फॉर कंपनीज. राइट. थर्ड वन इज ट्रेड एडवर्टाइजिंग. ट्रेड एडवर्टाइजिंग होलसेलर और रिटेलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होती है. इसका पर्पस होता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रेंथन करना. राइट. aimed at wholesalers, retailers to encourage stockings and corporations. एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो ट्रेड मैगजीन्स, डीलर स्कीम्स इन FMGs, ट्रेड मैगजीन्स, FMCG, fast moving consumer goods. Then next one is professional advertising. प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल्स को टारगेट करती है. ये पर्सनलाइज प्रोडक्ट के लिए होती है. सॉरी, नॉट पर्सनलाइज, इट्स स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट के लिए होती है. एग्जाम्पल में देखें तो अगर जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स एड्स जो होती हैं वो डॉक्टर्स के लिए होती है. फार्मा कंपनी एडवर्टाइजिंग टू डॉक्टर्स. राइट. नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन एरिया कवर. फर्स्ट वन इज लोकल एडवर्टाइजिंग. लोकल एडवर्टाइजिंग एक स्पेसिफिक सिटी या एरिया तक लिमिटेड होती है. स्मॉल बिजनेसेस के लिए यूजफुल होती है. एग्जाम्पल देखें तो लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट एड्स, लोकल रेस्टोरेंट बैनर्स, ऑल दीज. Second one is national advertising. Covers entire country through mass media, Airtel or Jio, national campaigns. पूरे कंट्री को टारगेट करती है. इसमें लार्ज ब्रांड्स इसे यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल जैसे टाटा का भी ले सकते हैं, एंड रिलायंस ऑफ कोर्स अबाउट जियो. नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग.
International advertising targets global audience with adapted messages. इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग डिफरेंट कंट्रीज़ के मार्केट्स को टारगेट करती है. ये ग्लोबल ब्रांड यूज़ करती है. अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एप्पल, सैमसंग ग्लोबल कैंपेन्स, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज settings of advertising objective. Advertising objectives are statements of what the advertiser wants to accomplish with advertising. एडवर्टाइजिंग बिना ऑब्जेक्टिव के इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती, इसीलिए पहले डिसाइड किया जाता है कि एडवर्टाइजिंग से अचीव क्या करना है. तो व्हाट इज सेटिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग? सेटिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है क्लियरली डिफाइन करना कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन से क्या रिजल्ट चाहिए. ऑब्जेक्टिव्स जनरली दो टाइप के होते हैं. एक तो होता है कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव और दूसरा सेल्स ऑब्जेक्टिव. कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव कस्टमर के माइंड और एटीट्यूड को टारगेट करते हैं, वहीं सेल्स ऑब्जेक्टिव जो है एक्चुअल बिजनेस रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं. दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं. कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स अगर की बात करें हम, वेट अ सेकेंड, या कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब द चेंज इन अवेयरनेस, नॉलेज, एटीट्यूड और प्रेफरेंसेस दैट एडवर्टाइजिंग सीक्स टू अचीव. कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं कि ऑडियंस क्या सोचे, क्या फील करे और क्या एक्शन ले. इसका कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव का पर्पस होता है अवेयरनेस क्रिएट करना, ब्रांड एटीट्यूड डेवलप करना, बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस करना. इसमें फर्स्ट आता है अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव. अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव, इसका एम होता है लोगों को प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में अवेयर करवाना. मोस्टली न्यू प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है. एग्जाम्पल अगर हम देखें तो न्यू ऐप लॉन्च एड्स जो हो गए, या न्यू फ़ोन भी हम कह सकते हैं, फ़ोन लॉन्च एड्स हो गए. नेक्स्ट वन इज़ नॉलेज या इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव्स. इसका ऑब्जेक्टिव का एम होता है कि प्रोडक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन देना. बेसिकली कस्टमर्स को एजुकेट किया जाता है इसमें. एग्जाम्पल इंश्योरेंस पॉलिसी एड्स एक्सप्लेनिंग बेनिफिट्स. कितनी बार हम देखते हैं ना टीवी पे जो एड्स आती हैं, लाइक बैंकिंग एड्स भी हो गए या पॉलिसी एड्स हो गए, जितने भी, वो हमें इन्फॉर्म करती है बेसिकली डिटेल में, लाइक कि क्या बेनिफिट्स, प्राइस और यूसेज है एग्जैक्टली. तो इम्पॉर्टेंट फॉर टेक्निकल और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट वन इज लाइकिंग या एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव्स. एम क्रिएट अ फेवरेबल एटीट्यूड और पॉजिटिव फीलिंग टुवर्ड्स द ब्रांड. इसमें ब्रांड के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट की जाती है, जैसे इमोशनल अपील यूज़ होते हैं. एग्जाम्पल देखा जाए तो कैडबरी इमोशनल एड्स, जो बेसिकली दिवाली के टाइम या कोई भी फेस्टिवल के टाइम ज़्यादा एड्स आती हैं, इमोशनल एड्स होते हैं वो. तो वो कस्टमर्स के एटीट्यूड को चेंज करते हैं, उनमें पॉजिटिव फीलिंग एक काइंड ऑफ क्रिएट करते हैं ताकि उनके ब्रांड की इमेज भी अच्छी रहे एंड ऑल दैट. नेक्स्ट वन इज प्रेफरेंसेस ऑब्जेक्टिव्स. प्रेफरेंसेस ऑब्जेक्टिव्स एम मेक कंज्यूमर प्रेफर्स द एडवर्टाइजर्स ब्रांड ओवर ऑल्टरनेटिव्स. ये कस्टमर्स को कॉम्पिटिटर्स से ऊपर ब्रांड चूज करने के लिए मोटिवेट करता है. लाइक एग्जाम्पल देखा जाए वाई आवर फोन इज़ बेटर देन अदर्स, ये सारे यूज़ करके जो एक्सप्लेन किया जाता है, तो उसमें वो ये करते हैं कि कॉम्पिटिशन इंटेंस होते हैं, ये कि हमारे ब्रांड को आप यूज़ करें, परचेज करें हमारे प्रोडक्ट्स को रेदर देन कॉम्पिटिटर्स. नेक्स्ट वन इज़ कन्विक्शन ऑब्जेक्टिव्स. परसुएड कस्टमर्स दे शुड बाय द ब्रांड, मूव देम फ्रॉम लाइकिंग टू डिसाइडिंग. इस स्टेज पर कस्टमर को स्ट्रॉन्ग बिलीफ दिया जाता है कि प्रोडक्ट बेस्ट है. एग्जाम्पल अगर करें तो कस्टमर्स टेस्टिमोनियल्स इन एड, लाइक जैसे
दिखाए जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन शोइंग अ डिटर्जेंट रिमूव स्टेन्स बेटर। कितने सारे एड्स आपने देखे होंगे टीवी पे जो कि दिखाते हैं कि कौन सा एक ऑर्डिनरी डिटर्जेंट ले लिया, दूसरा जो ब्रांड का है वो डिटर्जेंट ले लिया, दोनों को वॉश करके देखा गया तो किससे स्टेन जा रहा है किससे नहीं जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल लाइक कि कन्विंस करना उनको कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है एंड ऑल दैट। नेक्स्ट वन इज एक्शन एंड ट्रायल ऑब्जेक्टिव। मोटिवेट ट्रायल और फर्स्ट परचेज, सैम्पल, कूपन, इंट्रोडक्टरी ऑफर्स, राइट। इसमें एम होता है कि कस्टमर को ट्रायल या परचेज के लिए रेडी करना। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो बाय नाउ, लिमिटेड ऑफर, ये सब टर्म यूज़ किए जाते हैं। और या कितने बार फ्री सैम्पल्स भी कैंपेन में चलाए जाते हैं ताकि लोग को प्रोडक्ट अगर अच्छा लगे तो वो दोबारा परचेज करेंगे एंड ऑल दैट। Next one is why communication objectives matters. Communication objectives helps plan ad better, measures effectiveness and guide creative strategy. That is why they are, you know, important and they are that they matters. और अगर एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें तो क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए एंड रियलिस्टिक होनी चाहिए एंड ऑफ कोर्स टाइम बाउंड। नेक्स्ट कम्स दी सेल्स ऑब्जेक्टिव्स। सेल्स ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है कि एडवर्टाइजिंग से बिजनेस को क्या कमर्शियल रिजल्ट्स चाहिए। इसका सेल्स ऑब्जेक्टिव का फोकस होता है कि सेल्स वॉल्यूम पे, मार्केट शेयर पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे। सेल्स ऑब्जेक्टिव सेट टारगेट्स फॉर एक्चुअल कमर्शियल आउटकम्स, सेल्स वॉल्यूम, मार्केट शेयर्स, इंक्वायरीज, कन्वर्जन्स और रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल टू एडवर्टाइजिंग. These are end goals, but they are influenced by many other marketing mix elements like price, product availability, distribution, promotions. जो common type of sales objectives हैं, firstly short term sales objective. शॉर्ट टर्म सेल्स ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट पीरियड में सेल्स बूस्ट करना, मोस्टली फेस्टिवल्स या ऑफर के टाइम्स होते हैं, जैसे दिवाली सेल्स ऐड हमने मिंत्रा का देखा है। तो इसमें क्या होता है कि शॉर्ट पीरियड में सेल्स को बूस्ट करने का एक वे होता है और इसमें वो इंक्लूड होता है। मार्केट शेयर ऑब्जेक्टिव, मार्केट शेयर ऑब्जेक्टिव एक्सपैंड द ब्रांड शेयर्स इन अ कैटेगरी। मार्केट में कंपनी का शेयर बढ़ाना, कॉम्पिटिटर से आगे निकलना, ऑल दीज इंक्लूड्स इन मार्केट शेयर ऑब्जेक्टिव्स। लाइक एग्जाम्पल देखें तो ग्रो मार्केट शेयर फ्रॉम 12% to 16% in 12 months. Next comes the profitability objectives. Achieved a specific return on ad spends on or contributions. Higher margin products promote किए जाते हैं, फोकस होता है कि प्रॉफिट पर यूनिट पर। ओके, एग्जाम्पल में देखें तो अचीव ₹4 रेवेन्यू फॉर ईच ₹1 स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग। देन आता है लीड जनरेशन या इंक्वायरी ऑब्जेक्टिव्स। इसमें एम होता है कि पोटेंशियल कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट्स कलेक्ट करना। एग्जाम्पल देखें तो रजिस्टर नाउ, कॉलर्स टुडे वाले जितने भी होते हैं ना, उससे। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉशंस क्या होते हैं? सेल्स ऑब्जेक्टिव मेजरेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। सिर्फ सेल्स पे ओवर फोकस से ब्रांड इमेज हार्म हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज आवर DHMR अप्रोच. It stands for defining advertising goals for measured advertising results. And it was developed by Russell Coley. इस अप्रोच के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजिंग का मेन काम सिर्फ सेल्स बढ़ाना नहीं होता, बल्कि कंज्यूमर के माइंड में कम्युनिकेशन क्रिएट करना होता है, स्टेप बाय स्टेप। DHMR एडवर्टाइजिंग को एक कम्युनिकेशन प्रोसेस मानता है। ओके,
ये डीएचएमआर कहता है कि कंज्यूमर तुरंत प्रोडक्ट नहीं खरीदता, पहले वो ब्रांड के बारे में जानता है, फिर समझता है, फिर बिलीव करता है और लास्ट में एक्शन लेता है। इसीलिए एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को 4 कम्युनिकेशन स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। 4 स्टेप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में 4 स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन hierarchy effect model के according DSGMR uses 4 steps, that is awareness, comprehension, understanding, conviction, preferences, action, purchase. Each step must be achieved before moving to the next one. अवेयरनेस का मतलब है लोगों को ब्रांड या प्रोडक्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में पता होना। अगर कंज्यूमर को पता ही नहीं होगा कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो बाइंग पॉसिबल ही नहीं है, राइट। इस स्टेज पर एडवर्टाइजिंग का गोल होता है ब्रांड के नाम इंट्रोड्यूस करना, लोगो, स्लोगन या प्रोडक्ट कैटेगरी से फेमिलियर बनाना। ये मोस्टली न्यू प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है। सो एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जब मैंने जैसे ऊपर भी एग्जाम्पल दिया था, जब जियो लॉन्च हुआ था, इनिशियल एड सिर्फ ये बताते थे जियो आ रहा है, फ्री डाटा, नो सेलिंग, सिर्फ अवेयरनेस ये वाला यूज़ करते थे। सेकेंड वन इज कॉम्प्रीहेंशन, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है कंज्यूमर प्रोडक्ट को समझ पाए, प्रोडक्ट क्या करता है, कैसे काम करता है और क्यों यूज़फुल है। इस स्टेज पर एड्स फोकस करते हैं फीचर्स, बेनिफिट, यूजेस, मेथड, डिफरेंस फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। ये स्टेज अवेयरनेस के बाद आता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो इंश्योरेंस एड जो बताते हैं कि इस पॉलिसी में हेल्थ कवर, टैक्स बेनिफिट और कैशलेस फैसिलिटीज़ एंड मिलेगी एंड ऑल दैट। नेक्स्ट वन इज कन्विक्शन, दैट इज प्रेफरेंसेस। कन्विक्शन का मतलब है कंज्यूमर का स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाना कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है। इस स्टेज पर एडवर्टाइजिंग डाउट रिमूव करती है, ट्रस्ट बिल्ड करती है, कॉम्पिटिटर से बेटर प्रूव करती है, टेस्टिमोनियल्स, एक्सपर्ट्स ओपिनियंस यही यूज़ होते हैं एडवर्टाइजिंग में। एग्जाम्पल देखा जाए तो जो टूथपेस्ट एड्स जहाँ डेंटिस्ट बोलता है 9 out of 10 और डेंटिस्ट रिकमेंड दिस, सो ऑल दैट comes under the conviction, that is preferences. In the action का मतलब होता है कंज्यूमर से एक्चुअल रिस्पॉन्स लेना, जैसे परचेज, ट्रायल, इंक्वायरी, रजिस्ट्रेशन एट्सेट्रा। इस स्टेज पर एड्स क्लियर कॉल टू एक्शन देते हैं, जैसे बाय नाउ, ट्राई टुडे, कॉलर्स, विजिट स्टोर। ये लास्ट स्टेज है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो ई कॉमर्स एड जितने होते हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर्स, बाय नाउ, ये सारे एक्शन वाले में आते हैं। ये कंज्यूमर को एक्शन लेने के लिए पुश करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि वाई डीएचएमआर इज़ इम्पॉर्टेंट, तो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर बनाता है ये, ईच स्टेज मेजरेबल होता है, कैंपेन इवैल्यूएशन ईजी होती है, क्रिएटिव स्ट्रैटेजी को डायरेक्शन मिलती है, राइट। सो अंडरस्टूड ऑल दीज 4 स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। सी, मैंने बताया ना ये पहले कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्लियर एंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स होती है इसमें, फोकस ऑन डिफाइनिंग टारगेट ऑडियंसेस। सो जस्ट रीड इट वंस। Evaluation of results. Next is our advertising budget. Advertising budget is the amount of money a company sets aside for advertising activities over a specific period, usually 1 year. It includes spending on TV ads, social media promotions, etc. तो एडवर्टाइजिंग का बजट का मतलब है कंपनी एडवर्टाइजिंग पे कितना पैसा खर्च करेगी। लाइक बजट डिसाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है
क्योंकि अगर ज़्यादा कम स्पेंड होगा तो लो विजिबिलिटी होगी, अगर ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा तो वो भी वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा, राइट। इसीलिए डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेटिंग एडवर्टाइजिंग बजट यूज़ किए जाते हैं, ताकि लो विजिबिलिटी भी लो ना हो और वेस्ट ऑफ मनी भी ना हो, राइट। तो let's see the methods of setting an advertising budget. First one is affordable method. Companies decide the budget based on how much they can afford after paying other expenses. इस मेथड में कंपनी पहले देखती है कि एक्सपेंसेस के बाद कितना पैसा बचता है और उतना ही एडवर्टाइजिंग पे खर्च करती है। ये मेथड सिंपल है बट साइंटिफिक नहीं है। मोस्टली स्मॉल बिजनेसेस यूज़ करती है जिनके पास लिमिटेड फंड्स होते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एक लोकल शॉप जो सिर्फ पैम्पलेट्स और बैनर्स लगाता है, राइट, तो वो ऐसे ही करेगा ना कि अपने जितने भी अदर एक्सपेंसेस और होंगे उनके लिए पैसे साइड रख के जितना उसका थोड़ा सा रिमेनिंग जो बचेगा वो एडवर्टाइजिंग पे खर्च करेगा, राइट। सेकेंड वन इज परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। इस मेथड में कंपनी टोटल सेल्स का फिक्स्ड परसेंटेज एडवर्टाइजिंग के लिए सेट करती है। बजट सेल्स के साथ फ्लक्चुएट करता है। ये मेथड सिंपल है बट फ्यूचर प्लानिंग के लिए वीक होता है। बजट इज फिक्स्ड एज परसेंटेज ऑफ पास्ट और एक्सपेक्टेड सेल्स। एग्जाम्पल देखे तो 5% ऑफ एनुअल सेल्स। It links advertising to company performances and easy to calculate. However, it may reduce advertising when sales falls, exactly when advertising is needed most. Example, if company earns 10 lakh and sets 5% for advertising, its budget becomes 50,000. Understood? Next one is competitive parity method. Company sets their budget based on what competitors are spending. इस मेथड में कंपनी कॉम्पिटिटर्स के बराबर या आसपास एडवर्टाइजिंग सेट करती है। लॉजिक ये है कि अगर कॉम्पिटिटर ज़्यादा एडवर्टाइजिंग कर रहा है तो हम भी उतना ही करेंगे ताकि मार्केट में विजिबल रहें, राइट। क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटर्स इसमें रिलेटेड में दिखाया जाता है कि अगर एक ब्रांड ने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पे खर्च करके और बहुत ज़्यादा मार्केट में अपने आप को दिखाया, विजिबल रहा, और दूसरा उतना नहीं रह पाया, तो वो ऑफकोर्स उस ब्रांड को लोग इतना उस ब्रांड के बारे में अवेयर नहीं होंगे, राइट। सो इसलिए बट इट एज्यूम्स कॉम्पिटिटर्स नो व्हाट दे आर डूइंग विच मे नॉट बी ट्रू। एग्जाम्पल अगर देखें तो 2 मोबाइल ब्रांड्स है स्पेंडिंग सिमिलर अमाउंट ऑन टीवी एड्स, राइट। Next one is objective and task method. This is the most scientific method. Budget is fixed on specific objectives and the cost of task required to achieve them. इस मेथड में पहले एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, फिर उनको अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड टास्क और कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। ये मोस्ट लॉजिकल एंड साइंटिफिक मेथड माना जाता है। बजट एक्चुअल गोल्स के बेसिस पर बनता है। इसमें स्टेप्स इंक्लूड होता है, पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई टास्क, एस्टिमेटिंग कॉस्ट, मोस्ट लॉजिकल बट रिक्वायर्ड रिसर्च एंड एक्सपर्टीज, राइट। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो ऑब्जेक्टिव क्या है, 60% अवेयरनेस। टास्क क्या हो गई, टीवी प्लस डिजिटल एड्स। देन कॉस्ट कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली, राइट। अगर यहाँ पे भी एक और एग्जाम्पल लिखा है, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग 1 लाख पीपल अ कंपनी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सोशल मीडिया एड्स प्लस प्रिंट एड्स एंड दैट इज आवर टोटल बजट, राइट। नेक्स्ट वन इज मार्केट शेयर मेथड। इस मेथड में कंपनी डिजायर्ड मार्केट शेयर के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजिंग बजट सेट करती है। अगर कंपनी मार्केट लीडर बनना चाहती है तो ज़्यादा एडवर्टाइजिंग स्पेंड करेगी based on company's current or desired market share. High market share requires higher advertising investments, useful in competitive markets. A brand with 10% market share spend less than a brand trying to reach 30%. Right? एक और एग्जाम्पल दो, जैसे न्यू स्मार्टफोन ब्रांड स्पेंडिंग
aggressively to gain market shares, right? Next one is unit of sale method. Unit of sale method में पर यूनिट प्रोडक्ट पर फिक्स्ड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट असाइन होती है. जितनी ज़्यादा यूनिट सेल होगी उतना ज़्यादा एडवर्टाइजिंग बजट होगा. ये मेथड मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में पॉपुलर है, राइट? पेन मैन्युफैक्चरर्स एलोकेट ₹1 एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पर पेन. एक और एग्जांपल दूँ तो ₹10 एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड, जो भी प्रोडक्ट आप मान लो उसमें. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, ROI. Advertising budget is decided based on expected returns from advertising. Manager estimates how much profit the advertisement will generate. However, calculating accurate returns is very challenging. Right? इस मेथड में एडवर्टाइजिंग को इन्वेस्टमेंट माना जाता है, एक्सपेंस नहीं. कंपनी देखती है कि एडवर्टाइजिंग से कितना रिटर्न आ रहा है. अगर रिटर्न अच्छे हैं बजट इंक्रीज होता है, अगर नहीं है तो एग्जाम्पल डिजिटल एड्स जहाँ क्लिक्स और सेल्स ट्रैक होते हैं. अ कंपनी इन्वेस्ट 2 lakhs in expecting at least 5 lakh additional revenue. Next one is all you can spend method. All you can spend method में कंपनी मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट एडवर्टाइजिंग पे खर्च करती है. मोस्टली न्यू प्रोडक्ट लॉन्च या हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में यूज़ होता है. Allocate maximum possible money to advertising, sometimes aggressively. Used by firm trying to enter the market quickly, but it may lead to overspending. Example देखा जाए तो a startup investing heavily in advertisement to quickly build brand awareness. Example अगर मैं देखूँ तो OTT platforms during launch phase, जब स्टार्टिंग था OTT प्लेटफॉर्म्स का, तो कितना अग्रेसिवली एडवर्टाइज कर रहे थे ताकि वो कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट गेन कर सकें एंड ऑल दैट. कोई भी प्रोडक्ट अगर जब मार्केट में एंटर होती है तो वो जितना मैक्सिमम स्पेंड कर सकती है लोगों तक अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, उनको परसुएड करने के लिए, उतना मैक्सिमम स्पेंड करती है वो, राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट Unit 1. Next we'll start with our Unit 2. So that's it for today. Bye bye. And if you like the video, please like, share and subscribe.